नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। एक दोस्त मरीज की अयादत करने के मुतालिक फजीलत से मुतालिक सवाल पूछ रहे हैं। इब्ने माजा शरीफ की रिवायत है, सैयदना उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी है। वो फरमाते हैं कि मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म फरमाया कि मरीजों की अयादत किया करो और दौरान अयादत उनसे दुआओं की दरख्वास्त किया करो, क्योंकि उनकी दुआएं इसी तरह कबूल होती हैं जैसे फरिश्तों की दुआएं कबूल होती हैं। कितनी बड़ी फजीलत है कि बीमार के पास जाया जाए, उससे दुआ करवाई जाए कि उसकी दुआ बीमार की ऐसी कबूल होती है जैसे फरिश्तों की दुआ कबूल होती है। और एक रिवायत में आता है कि 70,000 फरिश्ते अगर सुबह के वक्त इयादत के लिए कोई गया तो शाम तक 70,000 फरिश्ते उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और अगर कोई शाम के वक्त किसी मरीज की इयादत के लिए गया तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उसकी मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। और भी बहुत सारे फजाइल हैं, तो इसलिए मरीजों का ख्याल भी करना चाहिए। और आदाब ये हैं कि जब किसी की इयादत के लिए जाएं तो मरीज के पास कम से कम वक्त बैठे। इयादत के कुछ आदाब भी हैं, ये नहीं कि हम किसी की इयादत के लिए गए तो हम अब ऐसे वहां बातें किए जा रहे हैं कि उठने का नाम ही नहीं ले रहे। मरीज बेचारा तंग हो जाता है, क्योंकि मरीज ने लेटना भी है, बैठना भी है, उसने अपने आराम को भी देखना है, अपने जो है और तकाजों को भी देखना है। इसलिए इयादत के आदाब में सबसे पहला अदब यह है कि मरीज की हालत को देखते हुए उसका कम से कम वक्त जो है वो लिया जाए। कि अगर वो लेटना चाहता है तो वो बिला तकल्लुफ लेट जाए, क्योंकि हमारे ज्यादा देर बैठने की वजह से वो बेचारा तकल्लुफ के साथ बैठा रहेगा और अपनी तकलीफ जो है वो बर्दाश्त करता रहेगा। इसलिए इयादत के आदाब में से है कि मुख्तसर वक्त उसके पास बैठे। और दूसरा अदब इयादत का ये है कि बीमार की जो है वो हौसला अफजाई की जाए, उसको हौसला दिया जाए कि कोई ऐसी बीमारी नहीं है, इंशाअल्लाह तुम सेहतयाब हो जाओगे। हमने फलां को भी देखा, उसको भी ये बीमारी थी, वो सेहतयाब हो गया। हमने फलां को देखा, उसको बीमारी थी, वो सेहतयाब हो गया। तो इयादत के आदाब में से एक अदब ये भी है कि मरीज को हौसला दिया जाए, ना कि आमतौर पर औरतें इयादत के लिए जाती हैं, वो हौसले की बजाय बातें ऐसी करती हैं कि वो मरीजा जो है या मरीज जो है वो बेचारा और मरने के करीब हो जाता है। वो कहती है हाय हाय फलां को ये बीमारी थी और वो तो चंद दिनों में ही मर गई, फलां को ये बीमारी लगी थी, बस उसको तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। तो मरीज के पास इस किस्म की गुफ्तगू करना मुनासिब नहीं है, बल्कि बीमारी उसको जितनी मर्जी खतरनाक हो, मरीज के पास बैठकर उसको हौसला देना है कि फलां को बीमारी थी, सेहतयाब हो गया, फलां को थी, चंद दिनों में अच्छा हो गया। तो इसलिए ये कुछ आदाब हैं, फजाइल हैं। जब हम इस अंदाज में अपने मुआशरे का माहौल बनाएंगे तो फिर देखें कि मुआशरे के अंदर मोहब्बतें किस तरह फैलती हैं। अल्लाह पाक हमें दीनी माहौल बनाने और दीनी माहौल अपनाने की तौफीक अता फरमाए।